जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। पहाड़ों के मध्य एक अत्यंत संकीर्ण रास्ता था। आकाश में काले बादलों और घने कुहासों ने दिन को अंधेरी रात में परिवर्तित कर दिया था। बिजली की गड़गड़ाहट और चमक से वातावरण भयभीत कर देने वाला प्रतीत हो रहा था। इसी बीच 3 व्यक्ति पहाड़ी की खड़ी ढलानों को पार करते हुए घाटी की ओर अग्रसर थे। मूसलाधार बारिश और बिजली की तेज कड़क के बीच वे भयभीत होकर कभी आकाश की ओर दृष्टि डालते तो कभी उस पानी की तेज धारा की ओर जो पहाड़ों से बहती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। उनमें से 2 व्यक्ति पानी के प्रवाह से बचने के प्रयास में दौड़ रहे थे, जबकि तीसरा व्यक्ति गंभीरता से विचारों में लीन तेज कदमों से चल रहा था। उनमें से एक, जिसका नाम समर था, ने दूसरे व्यक्ति से कहा, पुरुषोत्तम, बार बार पीछे क्यों देख रहे हो? जल्दी चलो। पुरुषोत्तम ने उत्तर दिया, हमारा तीसरा साथी पीछे रह गया है। वह क्या कर रहा है? समर ने झुंझलाकर कहा, उसे छोड़ो और अपनी जान की फिक्र करो। पुरुषोत्तम ने प्रतिवाद किया, भाई, ये उचित नहीं है कि हम अपने साथी को इस कठिनाई में अकेला छोड़ दें। तभी पीछे से तीसरे साथी संतोष की आवाज आई, अरे समर, रुक जाओ, मैं आ रहा हूं। समर ने कहा, भाई, इतनी धीमी गति से क्यों चल रहे हो? जल्दी आओ और हमारे साथ हो जाओ। संतोष दौड़ते हुए दोनों के पास पहुंच गया। समर ने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि हमें यहीं रुककर बारिश रुकने का इंतजार करना चाहिए। पुरुषोत्तम ने असहमति जताते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि ऊपर से आता पानी का सैलाब हमें बहा ले जाए? यह विचार हमें मुसीबत में डाल देगा। संतोष ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, हमें इस पानी के बहाव से बचने का कोई उपाय खोजना होगा। समर ने पूछा, तो फिर बताओ, तुम्हारे पास क्या योजना है? संतोष ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि हमें पहाड़ की किसी गुफा में शरण लेनी चाहिए। समर ने चिंता जताते हुए कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि पानी की तेज धारा किस तरह हमारी ओर बढ़ रही है? वे तीनों गुफा के पास पहुंचे। संतोष ने कहा, यहाँ पास की चट्टान भी खिसक रही है। अगर यह गिरी तो गुफा का मुंह बंद हो जाएगा और हम जीवित ही भीतर फंस जाएंगे। समर ने आश्वासन देते हुए कहा, यह चट्टान सदियों से यहीं खड़ी है, इसे आज ही गिरना होगा। इसकी क्या गारंटी है? संतोष ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन अगर गुफा का मुंह बंद हो गया तो हम मर ही जाएंगे। समर ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अगर ऐसा हुआ तो यह हमारी नियति होगी, डरने से कोई फायदा नहीं। बारिश और आसमान की गर्जना के बीच उनका संघर्ष जारी रहा, लेकिन निर्णय लेना उनके लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। पुरुषोत्तम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब यह सोचने का समय नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। जान बचाने का प्रयास ही प्राथमिकता होनी चाहिए। ईश्वर का स्मरण करो और इस गुफा में शरण ले लो। जो भी होगा वही हमारी किस्मत है। उनके ये शब्द जैसे किसी घातक खतरे की ओर दौड़ने का संकेत बन गए। तीनों तेजी से भागते हुए गुफा के अंदर दाखिल हो गए। गुफा के प्रवेश द्वार से हल्की रोशनी भीतर झांक रही थी, लेकिन बाहर पानी की गर्जना और खतरनाक प्रवाह की आवाज तेजी से बढ़ रही थी। समर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, यही अच्छा हुआ कि हम समय पर गुफा में आ गए। बाहर होते तो पानी की प्रचंड लहरों में डूबकर जीवन समाप्त हो जाता। संतोष ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन अगर यह विशाल चट्टान गुफा के मुंह पर गिर गई तो क्या होगा? समर ने हंसी में टालते हुए कहा, तो तुम्हारी आशंका को सटीक मान लिया जाएगा। पुरुषोत्तम ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, भाई, यह वक्त मजाक का नहीं है। शांत रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि हम सुरक्षित रहे। अचानक गुफा के प्रवेश द्वार से एक कंपन और थरथराहट की आवाज सुनाई दी। संतोष भयभीत होकर चिल्ला पड़ा, हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? लगता है कि चट्टान खिसक रही है। और वही हुआ जिसका डर था। चट्टान गुफा के मुंह पर लुढ़क गई और गुफा का प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद हो गया। गुफा में घुप अंधेरा छा गया।
संतोष ने चीखते हुए कहा, हे भगवान, ये क्या हुआ? अब यह अंधेरा क्यों छा गया? वे तीनों मित्र अब गुफा में कैद हो चुके थे। संतोष ने गुस्से में समर से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यह चट्टान गिर सकती है। तुम्हारी खराब सलाह की वजह से हम सब फंस गए। अब बताओ, क्या योजना है? समर ने रुखाई से उत्तर दिया, अगर यही हाल रहा तो हमारी मौत सुनिश्चित है, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है? ये सब तुम्हारी नकारात्मक बातों की वजह से हुआ। तुमने कहा था कि चट्टान गिर सकती है और देखो वैसा ही हुआ। संतोष ने पलटकर कहा, तो क्या मेरे कहने से ऐसा हुआ? क्या मेरी बातों ने चट्टान को गिरा दिया? समर ने चढ़कर जवाब दिया, और क्या यह मेरी वजह से हुआ है? पुरुषोत्तम ने दोनों को शांत करने की कोशिश की। भाई, यह वक्त झगड़ने का नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी इस बहस की वजह से ही हम इस मुश्किल में फंसे हैं। अब तकरार बंद करो और इस स्थिति से निकलने का उपाय सोचो। संतोष ने चट्टान की ओर बढ़कर उसे धक्का देने की कोशिश शुरू कर दी। उसने अपने दोनों साथियों को भी मदद के लिए पुकारा, आओ मिलकर इस चट्टान को धक्का लगाएं। हो सकता है कि हम गुफा का मुंह खोलने में कामयाब हो जाएं। अब तीनों अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चट्टान को हटाने की कोशिश करने लगे। उनके संघर्ष और किस्मत की यह परीक्षा अपने अंतिम मोड़ पर थी। समर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, यह मजाक नहीं है। चाहे हम 3 नहीं 100 लोग भी इकट्ठे हो जाएं, तब भी इस विशाल चट्टान को अपनी जगह से खिसकाना असंभव है। पुरुषोत्तम ने गंभीर स्वर में कहा, संतोष, समर, दोनों मेरे पास आओ। चलो कुछ देर ठंडे दिमाग से सोचते हैं। शायद इस मुश्किल से निकलने का कोई उपाय मिल जाए। तीनों कुछ देर तक गुफा की ठंडी और डरावनी खामोशी में बैठ गए। तभी एक गहरी और गरजती आवाज गुफा की गहराइयों से गूंजी, सुनो, हे मनुष्यों, यह गुफा मेरा निवास है। उस अप्रत्याशित आवाज से वे तीनों सिहर उठे। समर ने साहस बटोरते हुए पूछा, तुम कौन हो? हमें दिखाई क्यों नहीं देते? फिर से वही गूंजती आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। मैं इस गुफा का स्वामी और एक नेक दिल फरिश्ता हूं। तुम लोग मेरी अनुमति के बिना इस स्थान से बाहर नहीं जा सकते। समर ने थोड़ा संयम रखते हुए पूछा, तो कृपया हमें बताओ, इस गुफा से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना होगा? उस गूंजती आवाज ने उत्तर दिया, तुम्हें तभी बाहर निकलने दिया जाएगा अगर तुम तीनों ने अपने जीवन में कभी कोई सच्चा और नेक काम किया हो। अगर ऐसा कोई वाकया तुम्हारी जिंदगी में घटित हुआ हो तो मुझे सुनाओ, लेकिन ध्यान रहे, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। झूठ बोलोगे तो तुम हमेशा के लिए इस गुफा में बंद हो जाओगे। उस अनजानी शक्ति के कठोर शब्दों ने तीनों दोस्तों को असमंजस में डाल दिया। वे भयभीत और हताश महसूस कर रहे थे। पुरुषोत्तम ने कहा, समर भाई, तुम हमेशा से एक ईमानदार और भले इंसान रहे हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे जीवन में कोई न कोई ऐसा प्रसंग जरूर होगा जब तुमने नेकी का काम किया होगा। सबसे पहले तुम ही अपनी कहानी सुनाओ। समर ने गहरी नजरों से अपने दोस्तों को देखा और भारी आवाज में कहा, भाई, भगवान ही जानता है कि कौन नेक है, लेकिन मैं खुद को गुनाहगार समझता हूँ। मेरे पास तो केवल एक बात है जिसे मैं नेकी का काम मानता हूँ। मैंने अपने बूढ़े माता पिता के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है, उनका सम्मान किया, उनकी देखभाल की, और मेरे ख्याल से वृद्ध माता पिता से अच्छा व्यवहार करने से बड़ा कोई नेकी का काम नहीं हो सकता। तीनों दोस्त उस पल के भार को महसूस कर रहे थे जब उनकी ईमानदारी और उनके कर्मों की सच्चाई पर फैसला होने वाला था। मेरी दिनचर्या का हिस्सा था कि मैं प्रतिदिन बकरियां चराने जंगल की ओर निकल जाता और सांझ ढलते ही घर लौट आता। घर पहुंचकर सबसे पहले बकरियों का दूध निकालता और अपने वृद्ध माता पिता को पिलाता। इसके बाद बचा हुआ दूध अपनी पत्नी और बच्चों को देता। एक दिन की बात है, बकरियों को चराते चराते मैं बहुत दूर चला गया। जब देर रात घर पहुंचा तो देखा कि मेरी पत्नी भूख से बेहाल हो चुकी थी। हाथों में दूध का प्याला लिए मैं खड़ा था। मेरी पत्नी ने परेशान होकर पूछा, आज आप कहाँ चले गए थे? मैंने जवाब दिया, आज बकरियां चराते चराते अनजाने में दूर निकल गया था। मैंने पूछा, माँ बाप कहाँ है? पत्नी ने कहा, वे तो आपका इंतजार करते करते सो गए। ये सुनकर मैं व्यथित हो उठा। मैंने कहा, यह तो अत्यंत दुखद है कि वे बिना कुछ खाए ही सो गए।
मेरी पत्नी ने कहा, दूध मुझे दे दीजिए, बच्चों की हालत खराब हो रही है, वे रो रो कर बेहाल हो गए हैं। मैंने जवाब दिया, हे ईश्वर, माता पिता को दूध पिलाए बिना मैं इसे किसी और को नहीं दूंगा। पत्नी ने कहा, वे तो सो रहे हैं और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, पहले बच्चों को दूध पिला दीजिए, जब माता पिता जाग जाएंगे तब उन्हें दूध दे देना। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पत्नी ने सुझाव दिया, तो उन्हें जगाकर दूध पिला दो। मैंने उत्तर दिया, मैं उनकी नींद क्यों खराब करूं? पत्नी ने कहा, तो अब आप क्या करने वाले हैं? मैंने ठान लिया, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, जब तक वे स्वयं नहीं जागेंगे तब तक इंतजार करूंगा, और जब वे जागेंगे तो ये दूध उन्हें पिला दूंगा। पत्नी ने चिंतित होकर कहा, लेकिन बच्चों का क्या होगा? मैंने कहा, तुम उन्हें बहला लो ताकि वे कुछ देर के लिए सो जाएं। रात भर मैं हाथों में दूध का प्याला ले खड़ा रहा। सुबह होने पर मेरे माता पिता जागे। मैंने सबसे पहले उन्हें दूध पिलाया, उसके बाद बच्चों को दूध दिया। मेरी पत्नी ने आंसू भरी आंखों से कहा, आपकी ऐसी सेवा और त्याग मैंने न कभी सुनी और न ही देखी। ये वास्तव में एक अत्यंत नेक कार्य है। ये सुनते ही पुरुषोत्तम और संतोष की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे परमात्मा, कृपा करके हमें इस कठिनाई से बाहर निकालो। तभी समर ने उत्साहित होकर कहा, पुरुषोत्तम, देखो, चट्टान थोड़ी खिसक गई है। रोशनी की एक हल्की किरण अंदर झांक रही थी। पुरुषोत्तम ने कहा, हे ईश्वर, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन अभी भी यह दरार इतनी संकरी है कि हम बाहर नहीं निकल सकते। मेरे प्रिय मित्रों, अब तुम्हारी बारी है। तुम भी अपने जीवन से ऐसा कोई प्रसंग याद करो जिसमें तुमने कोई नेक काम किया हो। ऐसा किस्सा सुनाओ जो भलाई से जुड़ा हो। मेरे भाई, मैंने जीवन में कोई बड़ा परोपकार नहीं किया, लेकिन पुरुषोत्तम ने कहा, छोटी सी भलाई को भी कम मत समझो। कोई भी घटना हो उसे याद करो। हाँ, मुझे एक बात याद आ रही है। हालांकि यह भलाई का काम नहीं था, लेकिन बुराई से बचने का जरूर था। मुझे इसे बताने में झिझक हो रही है। पुरुषोत्तम ने कहा, भाई, तुम यह नहीं समझते कि बुराई से बचना भी अपने आप में एक नेक काम है। इसमें शर्म कैसी? मैंने उत्तर दिया, इस घटना को बताने से किसी महिला की इज्जत पर आंच आ सकती है। पुरुषोत्तम ने दृढ़ता से कहा, हम तुम्हें वचन देते हैं कि यह किस्सा कभी किसी और के सामने नहीं आएगा। हमारे गांव में एक लड़की थी जिसे मैं दिल से प्रेम करता था, मगर मेरी गरीबी के कारण हमारी शादी नहीं हो सकी। हालांकि मेरे मन में उसके लिए स्नेह कभी कम नहीं हुआ। उसको पाने की उम्मीद में मैंने जी तोड़ मेहनत शुरू की और धीरे धीरे काफी धन भी एकत्रित कर लिया। लेकिन तब तक उसकी शादी किसी और जगह हो चुकी थी। शादी के बाद भी मेरे दिल में उसकी यादें बसी रही। फिर एक दिन उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया। लंबे समय तक बीमार रहने के कारण उनका घर आर्थिक संकट में आ गया। एक दिन वह लड़की मेरी चौखट पर सहायता मांगने आई। उसने कहा, मेरे घर की हालत बहुत खराब है, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है ताकि मैं अपने पति का इलाज करवा सकूं और घर चला सकूं। मैंने कहा, बताओ, तुम्हें कितने धन की आवश्यकता है? वह बोली, 50 अशर्फियों की। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, 50 क्यों? मैं तुम्हें 100 अशर्फियां देने को तैयार हूं। ये लो अशर्फियों की थैली। उसने वह थैली थाम ली और कहा, भगवान करे आपका घर खुशियों से भर जाए। ईश्वर आपकी इस भलाई का प्रतिफल जरूर देंगे। अब इस धन से मेरे पति का इलाज अच्छे से हो सकेगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे और मेरा दिल इस बात से संतुष्ट था कि मैंने उसकी मदद की, बिना किसी स्वार्थ के। मैंने कहा, सुनो, तुम मेरे सामने अपने पति का उल्लेख मत करो। बस इन अशर्फियों के बदले आज की रात यहीं रुक जाओ। ये रात मेरे साथ बिताओ और फिर सुबह जाकर ये धन अपने पति को दे देना। लड़की ने कहा, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पति इस धन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उनके लिए मर जाना स्वीकार्य होगा, लेकिन मेरा यह कदम नहीं। यह अशर्फियों की थैली तुम अपने पास ही रख लो। इससे बेहतर यह होगा कि मेरा पति बिना इलाज के ही मर जाए। उसकी बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हृदय पर तीखा प्रहार किया हो। मैं सोचने लगा, हे ईश्वर, ये गरीब लड़की मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देती। क्या मैं इतना निर्दयी और स्वार्थी हो सकता हूँ?
यह विचार आते ही मैंने उस लड़की से कहा, तुम यह अशर्फियों की थैली ले जाओ, मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे कपड़ों तक को छूने की सोच भी नहीं सकता। वह लड़की ईश्वर और मुझे धन्यवाद देती हुई वहां से चली गई। उस दिन मैं एक बड़ा पाप करने से बच गया। मैंने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। पुरुषोत्तम ने कहा, समर, जरा देखो, चट्टान थोड़ी और खिसक गई है, अब तो आसमान भी दिखाई देने लगा है, लेकिन फिर भी हम बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि जगह अभी भी संकीर्ण है। भगवान करे कि चट्टान और सरक जाए। अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मुझे एक नेक काम याद आ रहा है, मैंने कहा, लेकिन उस समय मैंने निश्चय किया था कि मैं इस घटना को किसी से साझा नहीं करूंगा। ऐसा मत करो भाई, तुम देख नहीं रहे कि हम कितनी कठिन परिस्थिति में फंसे हैं। अगर तुमने वह नेक काम नहीं बताया तो हम यहीं फंसे रह जाएंगे। मेरे पास मेरे पूर्वजों की जमीन के साथ साथ मेरा खुद का संपन्न व्यापार भी था। मैं अपना सारा समय व्यापार में लगाता, जबकि खेतों का काम मजदूरों पर छोड़ दिया करता। हर शाम जब मजदूरों का दिन खत्म होता तो मैं उन्हें उनकी मजदूरी देकर विदा कर देता, लेकिन एक दिन मैंने गुस्से में आकर एक मजदूर को डांट दिया। वह बिना मजदूरी लिए चला गया। बाद में मुझे अपने व्यवहार पर गहरा पछतावा हुआ। मैं उस मजदूर को ढूंढने निकला, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने उसकी मजदूरी को अपने व्यापार की पूंजी में मिला दिया, ये सोचते हुए कि कभी वह मजदूर मिले तो उसकी रकम उसे लौटा दूंगा। ईश्वर की कृपा देखो, जब मैंने उस मजदूर की मजदूरी अपने व्यापार में लगाई तो व्यापार ने अप्रत्याशित प्रगति की। धन दौलत में इतनी बढ़ोतरी हुई कि वह मजदूर की राशि भी कई गुना बढ़ गई। कुछ वर्षों बाद उसी मजदूर पर संकट आ पड़ा। वह खुद अपनी मजदूरी मांगने मेरे पास आया। उसका नाम रामदीन था। उसने कहा, सेठ जी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैंने उत्तर दिया, हाँ, तुम रामदीन हो। तुम्हारा नाम मुझे अब तक याद है। इतने वर्षों तक तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। रामदीन ने जवाब दिया, सेठ जी, मेरी मजदूरी लौटा दीजिए, मैं विपत्ति का मारा आपके पास आया हूँ। इतनी देर से आने में मुझे झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन मेरी परेशानी ने मुझे विवश कर दिया। मैंने कहा, रामदीन, तुम इन बकरियों और भेड़ों को देख रहे हो? रामदीन ने सिर उठाकर देखा और कहा, हाँ सेठ जी, आप तो अब बड़े अमीर हो गए हैं। मैंने कहा, रामदीन, यह सब अब तुम्हारा है। ये तुम्हारी ही अमानत थी जिसे मैंने संभाल कर रखा और व्यापार में लगाया। इनसे खरीदी गई ये सारी बकरियां, भेड़ें और गायें तुम्हारी ही हैं। रामदीन अविश्वास से बोला, सेठ जी, आप मजाक क्यों कर रहे हैं? मेरी हालत इतनी खराब है कि मजाक सहने की ताकत भी नहीं है। मैंने दृढ़ता से कहा, मुझे ईश्वर की सौगंध, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सब तुम्हारा ही है। रामदीन की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए कहा, क्या सच में यह सब मेरा है? मैंने उत्तर दिया, हाँ, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारी वही मजदूरी थी जो मैंने व्यापार में लगाई। इससे जो भी संपत्ति बनी वह तुम्हारी ही है। अब इसे लेकर जाओ और अपनी स्थिति सुधारो। रामदीन ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, सेठ जी, आप कितने बड़े दिल वाले हैं, कृपा करके इसमें से आधा हिस्सा अपने पास रख लीजिए। मैंने दृढ़ता से मना करते हुए कहा, रामदीन, यह सब तुम्हारा है, मैं तुम्हारी अमानत का हकदार नहीं हूं। अब इन्हें ले जाओ और अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ। रामदीन अपनी भेड़ बकरियां और गाय लेकर चला गया। मेरी पत्नी मुझसे 1 महीने तक नाराज रही कि मैंने आधा हिस्सा क्यों नहीं रखा। समर ने कहा, आपका ये नेक काम तो हमारे सारे कामों से कहीं बड़ा है। मुझे लगता है अब गुफा का मुंह खुल जाएगा। इतने में पुरुषोत्तम खुशी से चिल्लाया, देखो, गुफा के मुंह पर रखी चट्टान लुढ़क गई है। गुफा अब पूरी तरह खुल चुकी है। बारिश थम चुकी थी। मौसम साफ हो गया था। तीनों दोस्त गुफा से बाहर आए और गांव की ओर लौट पड़े। वे मन ही मन ठान चुके थे कि अपनी शेष जिंदगी भी भलाई के कार्यों में ही लगाएंगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। प्रीतनगर के राजा के पास लंबे समय तक कोई संतान नहीं थी। अंतहीन यत्नों और अनगिनत प्रार्थनाओं के बाद उनकी चौथी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस शुभ अवसर पर
पूरे राज्य में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। हालांकि इस खुशी के माहौल में अगर कोई असंतोष से भरा हुआ था तो वह राजा की पहली 3 रानियां थीं, जो अब तक निसंतान थी। राजा और चौथी रानी का उल्लास उनकी पहली 3 रानियों से सहन नहीं हुआ। जलन और द्वेष ने उनके मन को इस कदर घेर लिया कि उन्होंने नवजात राजकुमार को अपने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रच लिया। उन्होंने इस दुष्कर्म को अंजाम देने की योजना भी बना ली। उन्हें यह भलीभांति ज्ञात था कि राजा ज्योतिष विद्या में गहरी आस्था रखते हैं और नन्हे राजकुमार की जन्म कुंडली बनवाने के लिए वे अवश्य ही राज ज्योतिषी को बुलाएंगे। तीनों रानियों ने राज ज्योतिषी को बुलाकर उसे गहनों और धन से भरा हुआ एक थैला भेंट किया। उन्होंने उससे कहा, ये सारा धन तुम्हारा हो सकता है, लेकिन तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। जब महाराज तुमसे राजकुमार की कुंडली बनाने के लिए कहें तो तुम कुंडली में केवल अशुभ बातें लिखना। कुछ ऐसा करो कि महाराज राजकुमार को इस महल से बाहर निकाल दें। धन के लोभ में अंधे हो चुके ज्योतिषी ने उनकी बात मान ली। जब राजा ने ज्योतिषी को दरबार में बुलाया और कहा, ज्योतिषी जी, कृपया अपनी विद्या से यह बताइए कि हमारे राजकुमार का भाग्य कैसा है। ज्योतिषी ने राजकुमार पर एक नजर डाली। राजकुमार, जो कि सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक बड़ा और वजनदार था, उसे देखकर ज्योतिषी असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि ऐसा क्या लिखे जिससे राजा को अपने पुत्र से घृणा हो जाए। कुछ देर विचार करने के बाद लालची ज्योतिषी के मन में कपटपूर्ण योजना आई। उसने राजा से कहा, महाराज, आपकी जय हो। मैंने राजकुमार के भाग्य का अध्ययन किया है, लेकिन इसमें कोई भी शुभ समाचार नहीं है जिसे मैं आपको बता सकूं। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ज्योतिषी, जो भी कहना चाहते हो निडर होकर कहो। हम राजकुमार के भाग्य के बारे में जानने को उत्सुक हैं। ज्योतिषी ने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लाई और बोला, महाराज, राजकुमार बड़ा होकर साहसी और शक्तिशाली तो होगा, लेकिन साथ ही वह अत्यधिक अहंकारी भी बन जाएगा। आप चाहें तो अभी उसे गोद में उठाकर देख सकते हैं कि वह सामान्य बच्चों से कहीं अधिक बड़ा और भारी है। राजा ने जब नन्हे राजकुमार को अपनी गोद में उठाया तो उसे ज्योतिषी की बातों में सच्चाई नजर आई। अपने भीतर उमड़ते आवेगों को थामते हुए राजा ने ज्योतिषी से कहा, यह तो कोई इतनी गंभीर बात नहीं जिसे लेकर तुम इतना संकोच कर रहे हो। ज्योतिषी ने फिर एक ठंडी सांस ली और अपनी बात आगे बढ़ाई। महाराज, चिंता की बात अभी बाकी है। जब राजकुमार बड़ा होगा और उसे अपनी शक्ति का भान होगा, तब वह आपकी बातों को अनसुना कर देगा। वह विद्रोही हो जाएगा। राजा की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारा क्या अभिप्राय है? ज्योतिषी ने अपनी चालाकी छिपाते हुए कहा, हुजूर, राजकुमार सिंहासन के मोह में आपकी जान का खतरा बन जाएगा। और इतना कहते कहते वह रुक गया। राजा का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने उसे चुप रहने का आदेश दिया और गरजते हुए कहा, अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। राजकुमार को तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। ये सुनकर पर्दे के पीछे खड़ी राजकुमार की मां हड़बड़ाकर सामने आ गई। वह राजा के चरणों में गिर पड़ी और आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने पुत्र की जान की भीख मांगने लगी। राजा, जो भीतर से द्वंद्व में था, ने अंततः बच्चे की जान बख्शने का निर्णय लिया, लेकिन उसे अपने राज्य में रखने का विचार अस्वीकार्य था। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस बालक को राज्य की सीमाओं से बाहर ले जाकर छोड़ दो। उसे जंगल में, जहां जंगली पशु विचरण करते हैं, अकेला छोड़ दिया जाए। रानी का दिल टूट गया। वह रोती बिलखती अपने कक्ष में लौट गई। अगली सुबह सैनिक राजकुमार को कपड़े में लपेटकर राज्य की सीमा के बाहर एक घने जंगल में ले गए। उन्होंने उसे एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया और वापस लौट आए। शुरुआत में वह बालक चुपचाप लेटा रहा, लेकिन जब भूख से तड़पने लगा तो रोने लगा। उसी समय पास से गुजरते एक चरवाहे ने बच्चे की आवाज सुनी। वह अपनी भेड़ बकरियों को चराते हुए वहां आया था। आवाज की दिशा में बढ़ते हुए वह जल्दी ही उस स्थान पर पहुंच गया। चरवाही ने जब देखा कि चादर में लिपटा एक सुंदर बालक वहां पड़ा है, तो उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। बालक भूख से व्याकुल था। चरवाहे ने तुरंत उसे बकरी का दूध पिलाया। दोपहर होते होते वह बच्चे को अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ने जब इस बालक को देखा तो वह आनंद से भर उठी।
चरवाही ने उसे पूरी घटना सुनाई। पत्नी ने ध्यान दिया कि बालक ने बहुत कीमती वस्त्र पहन रखे हैं। चरवाही ने बच्चे के कीमती वस्त्र उतारकर उसे साधारण कपड़े पहनाए ताकि उसकी वास्तविक पहचान किसी को भी संदेह में न डाल सके। इसके पश्चात राजकुमार का लालन पालन उसी घर में प्रारंभ हुआ। सबसे पहले बच्चे की विलक्षण शक्ति का आभास चरवाहे की पत्नी को हुआ। एक दिन जब वह राजकुमार को गोद में लिए बैठी थी, बच्चा उसकी उंगलियों से खेल रहा था। तभी उसे कोई कार्य स्मरण आया और वह उंगलियां छुड़ाने का प्रयास करने लगी, किंतु छोटे से बालक की पकड़ इतनी प्रबल थी कि वह लाख प्रयत्न करने पर भी अपनी उंगली छुड़ा न सकी। अंततः तभी राहत मिली जब बालक ने स्वयं उसकी उंगली छोड़ दी। इस घटना का जिक्र उसने अपने पति से किया। चरवाहा हंसते हुए बोला, भाग्यवान, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, तुम्हें इसका विशेष ध्यान रखना होगा। इसे सिखाओ कि सच्ची वीरता गुस्से पर नियंत्रण में निहित है। पत्नी ने सहमति जताई और कहा, यह अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तब उसे यह सब सिखा दूंगी। ज्यों-ज्यों राजकुमार बड़ा होता गया, उसकी अद्वितीय शक्ति और भी प्रखर होती गई। एक दिन जब उस पर एक सांप ने हमला किया तो उसने अपने जूते के नीचे सांप को कुचल दिया। एक अन्य अवसर पर जब भेड़िए ने बकरियों पर आक्रमण किया तो उसने न केवल भेड़िए के मुंह से बकरी को छुड़ाया बल्कि उसके जबड़े भी चीर दिए। गांव के बच्चे उसे लंबू लंबू कहकर चिढ़ाते, किंतु वह शांत रहता। उसकी मां ने उसे सिखाया था कि क्रोध को काबू में रखना ही सच्चे साहस की पहचान है। एक दिन चरवाहा अपने घर लौटा तो उसके साथ 2 अजनबी भी थे। वे देखने में बलिष्ठ और योद्धा जैसे प्रतीत हो रहे थे। उनके पास चमचमाती तलवारें थीं जो उनकी युद्ध कला में पारंगत होने का संकेत देती थी। इन आगंतुकों का सत्कार बड़े ही आदर के साथ किया गया। विदा के समय उनमें से एक ने चरवाहे से कहा, तुम्हारा पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है, यह अनगढ़ हीरा है जिसे तराशा जाना चाहिए। हमारी सलाह मानो और इसे हमें सौंप दो। हम इसे युद्ध कला में निष्णात बनाएंगे। ये भविष्य में राजा की सेना में उच्च पद प्राप्त कर सकता है। चरवाहे को उनकी बात सार्थक लगी। उसने उन्हें अनुमति दे दी। कुछ दिनों तक वे अजनबी वहीं रुके और उन्होंने राजकुमार को तलवार चलाने, घुड़सवारी और अन्य युद्ध कला में दक्ष बना दिया। अल्प समय में ही राजकुमार ने यह सब कुशलता से सीख लिया। अब उन आगंतुकों ने विदा लेने का निश्चय किया। चरवाहे और उसकी पत्नी ने विचार विमर्श के बाद अपने पुत्र को उन यात्रियों के साथ जाने की अनुमति दे दी। वे भी आकांक्षा रखते थे कि उनका बेटा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने। तीनों अपने अपने अश्वों पर आरूढ़ होकर यात्रा पर निकल पड़े। उनके सफर ने उन्हें राज्य की सीमा से परे पहुंचा दिया। दोपहर की तपिश बढ़ने पर उन्होंने विश्राम करने का निश्चय किया। जहां वे ठहरे वह स्थान एक राजसी उद्यान था, जहां राजा का महल निर्माणाधीन था। उद्यान में रंग बिरंगे पुष्प और विविध प्रजातियों के वृक्ष अपनी छटा बिखेर रहे थे। वे इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि यह स्थान राजमहल का हिस्सा था। उन्होंने अपने घोड़ों को एक विशाल वृक्ष के नीचे बांधा और छांव में लेटकर गहरी नींद में डूब गए। संयोगवश उसी समय राजा अपने निर्माण स्थल का निरीक्षण करने वहां आ पहुंचा। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे। जब राजा ने उन तीनों को अपने उद्यान में सोते हुए देखा तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इन घुसपैठियों को जगाओ और यहाँ से खदेड़ दो। आवश्यकता पड़े तो इन पर बल प्रयोग करो। सैनिक उनके पास पहुंचे और उन्हें कड़क आवाज में जगाया। नींद से जागने पर उन्होंने स्वयं को सैनिकों से घिरा पाया। तत्काल ही उन्होंने अपने हथियार थाम लिए और ललकारने लगे। सैनिकों ने चेतावनी दी, हमसे संघर्ष करना मूर्खता होगी। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप हमारे साथ राजा के समक्ष चलो, अन्यथा तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। उनमें से एक यात्री बोला, हमारी ताकत का अंदाजा मत लगाओ। मैं एक बार में 5 सिपाहियों को हरा सकता हूँ और मेरा साथी 10 को, लेकिन हमारे तीसरे साथी की क्षमता की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। वह अकेले 50 लोगों को पछाड़ सकता है। इसके पश्चात वे सैनिकों से भिड़ गए। संघर्ष में राजा के कई सैनिक मारे गए और जो बच गए वे भागकर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने भयभीत होकर कहा, महाराज, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ये तीनों अद्वितीय योद्धा प्रतीत होते हैं। इन पर विजय पाने के लिए हमें पूरी सेना लानी पड़ेगी।
ये सुनकर राजा चकित हो गया। वह अपने घोड़े से उतरा और उन तीनों के पास गया। राजा को आते देख उन तीनों ने अपने हथियार नीचे कर दिए। राजा ने समीप आकर कहा, तुम तीनों कौन हो और कहां से आए हो? हमने तुम्हारी वीरता देखी, निस्संदेह तुम अत्यंत पराक्रमी योद्धा हो। इसके बाद राजा ने राजकुमार की ओर मुखातिब होकर कहा, विशेष रूप से तुमने जो अद्भुत पराक्रम दिखाया है वह प्रशंसनीय है। तुमने हमारे अनेकों सैनिकों को पल भर में पराजित कर दिया। हम हमेशा वीरों का सम्मान करते हैं। बताओ तुम कौन हो? यह सुनकर दोनों मुसाफिर बोले, महाराज, हम दोनों आपके पड़ोसी राज्य के राजा की सेना में साधारण सैनिक हैं और अपने संबंधियों से मिलने आपके राज्य में आए थे। परंतु यह युवक जो आपके सामने खड़ा है असीम शक्ति का धनी है और अभी किसी कार्य की तलाश में है। हमारी राय है कि आप इसे अपनी सेना में सम्मिलित कर लें। ये आपके राज्य का भविष्य सुदृढ़ करेगा। राजा ने उन तीनों को अपने महल ले जाने का निर्णय किया। वहां पहुंचकर उसने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे उन मुसाफिरों की बातों की सच्चाई जांचें। कुछ समय बाद गुप्तचरों ने इस बात की पुष्टि की कि मुसाफिरों द्वारा कही गई हर बात सत्य थी। सत्यता की पुष्टि होने पर राजा ने राजकुमार को अपनी सेना में सेनापति के पद पर नियुक्त कर लिया। बाकी दोनों मुसाफिरों को बहुमूल्य उपहार देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। सेनापति बनने के बाद राजकुमार ने राजा के लिए अनेकों युद्ध जीते। उसकी वीरता और कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर राजा ने एक दिन घोषणा की कि वह अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह सेनापति के साथ करेगा। शादी की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ शुरू हो गईं। चरवाहे और उसकी पत्नी को भी महल में आमंत्रित किया गया। उन्हें विशेष सम्मान और आतिथ्य दिया गया। यह देखकर दोनों पति पत्नी अचंभित हो गए। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनकी परवरिश में पल्ले युवक की शादी राजकुमारी से होने जा रही है, तो चरवाहे की पत्नी चिंतित हो उठी। उसने कहा, हमें महाराज को पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए। यदि राजकुमारी को बाद में सत्य का पता चला तो वह हमारे बेटे का सम्मान नहीं करेगी। इसके पश्चात चरवाहे ने गांव जाकर राजकुमार के बचपन के वे वस्त्र मंगवाए जो उसने उस समय पहने थे जब वह उन्हें मिला था। कपड़ों के साथ पति पत्नी राजा के समक्ष पहुंचे और सारी सच्चाई उजागर कर दी। उन्होंने कहा, महाराज, जिसे आप अपना दामाद बनाना चाहते हैं वह वास्तव में हमारा बेटा नहीं है। उन्होंने उस दिन की पूरी घटना सुनाई और राजकुमार के बचपन के वस्त्र राजा को दिखाए। कपड़े देखकर राजा ने गहन विचार करते हुए कहा, यह साधारण वस्त्र नहीं है। यह बालक निश्चित ही किसी प्रतिष्ठित वंश का उत्तराधिकारी है। राजा ने कहा, मैं इस शुभ अवसर पर पड़ोसी राज्यों के समस्त नरेशों को आमंत्रित करूंगा और इन वस्त्रों को एक पुतले पर सजाकर अपने राजमहल के विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित करूंगा। ये सुनकर चरवाहा और उसकी पत्नी बोले, महाराज, अब हमें यहाँ से विदा लेना चाहिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह सत्य है कि मेरे भावी दामाद आपके जैविक पुत्र नहीं है, परंतु आपने जिस निष्ठा से उनका पालन पोषण किया वह अतुलनीय है। आपके प्रति उनका आदर और प्रेम अटूट है। आप स्वयं को मेरा सगा संबंधी ही समझे और इस सत्य को उनके समक्ष प्रकट न करें। दोनों ने नम्रता पूर्वक राजा का आभार व्यक्त किया और महल के उस हिस्से में चले गए जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। राजकुमार और राजकुमारी के विवाह समारोह में आसपास के सभी राजा महाराजा, उनकी रानियां और गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। इस अवसर पर विभिन्न कलाकार, बाजीगर और नृत्य समूह भी आमंत्रित किए गए थे। विवाह के उपरांत सभी अतिथियों को शाही भोज का निमंत्रण दिया गया। भोजन के दौरान राजकुमार की असली माँ, जो स्वयं रानी थी, की दृष्टि पुतले पर पड़ी। पुतले ने राजकुमार के बचपन के वस्त्र धारण किए हुए थे। उन वस्त्रों को देखते ही रानी की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। वह व्यग्रता से पुतले के पास गई और वस्त्रों को उलट पलट कर देखने लगी। उनकी दृष्टि कमीज की आस्तीन पर बने 2 सिर वाले शेर के चिन्ह पर ठहर गई। आश्चर्य और भावनाओं से भरी रानी सीधे राजा के पास पहुंची और उत्तेजित स्वर में बोली, यह वस्त्र आपको कहां से प्राप्त हुए? ये तो मेरे पुत्र के वस्त्र हैं। राजा ने तुरंत चरवाहे और उसकी पत्नी को बुलवाया और उनका परिचय रानी से कराया। चरवाहे ने गहन भावुकता के साथ पूरी घटना का विवरण दिया, कैसे उन्हें राजकुमार जंगल में मिला था और उन्होंने उसे अपना समझकर पाला।
जब यह सत्य प्रकट हुआ तो सभा में सन्नाटा छा गया। राजकुमार सहित सभी उपस्थित जन इस खुलासे से चकित रह गए। चरवाहा और उसकी पत्नी की आंखें भर आईं और वे मौन खड़े राजकुमार को निहारते रहे। राजकुमार ने स्थिति को समझने के लिए कुछ पल चुप्पी साधी, फिर गंभीर स्वर में बोला, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर मैं राजमहल से जंगल में कैसे पहुंचा। कृपया मुझे संपूर्ण सच्चाई बताई जाए। उसके जैविक माता पिता मौन और स्तब्ध खड़े रहे। राजकुमार ने अपनी बात दोहराई, जब तक मुझे मेरे अतीत की पूरी जानकारी नहीं मिलेगी मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। राजकुमार ने तीव्र स्वर में कहा, मैं आपको अपना वास्तविक पिता नहीं मान सकता। ये सुनकर उसके असली पिता ने शोकपूर्ण मुद्रा में सिर झुका लिया और बोले, महारानी, यह सत्य बताने का साहस मुझ में नहीं है, तुम ही इसे सच्चाई से अवगत कराओ। रानी ने धीमे किंतु कंपित स्वर में संपूर्ण कथा अपने पुत्र को सुनाई। अपनी माता की विवशता और पिता की कठोरता को सुनकर राजकुमार का हृदय पीड़ा से भर गया। उसने अपनी मां को गले लगाकर आंसुओं में डूबकर सांत्वना दी, किंतु जब राजा ने उसे आलिंगन करने का प्रयास किया तो वह पीछे हटते हुए बोला, नहीं महाराज, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। मेरी मां दोषी नहीं है, क्योंकि उन्हें तो आप जैसे स्वार्थी व्यक्ति ने विवश कर दिया था, लेकिन आपको मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। राजा की आंखें पश्चाताप से भर गई। वे उदासी भरे स्वर में बोले, तुम सही कहते हो पुत्र, ज्योतिषियों के कथनों पर अंधविश्वास करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे उस समय भगवान में विश्वास रखकर प्रार्थना करनी चाहिए थी, परंतु मैंने अपने पुत्र का भाग्य जानने की हठधर्मिता की। मैंने केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि परम पिता का भी अपमान किया। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करें। इसके बाद उन्होंने रानी की ओर मुड़कर कहा, महारानी, तुम्हारा आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुमने समय रहते मुझे उस मासूम की हत्या से रोका, जिससे मैं एक बड़ा पाप करने से बच गया। आज मैं तुम्हारा सदा का ऋणी हो गया हूँ। फिर राजा ने अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा, पुत्र, आज तुम्हें अपने समक्ष जीवित देखकर मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तुम चाहे मुझे क्षमा करो या न करो, परंतु मेरी मृत्यु के बाद इस राज्य का दायित्व संभाल लेना। यह मेरी नहीं बल्कि राज्य और उसकी प्रजा की भलाई के लिए आवश्यक है। इस मार्मिक संवाद के बीच वहां उपस्थित सभी की आंखें अश्रुपूरित हो गईं। चरवाहा, जो यह सब कुछ देख रहा था, अपने आंसुओं को रोककर राजकुमार से बोला, बेटा, अपने पिता को क्षमा कर दो। ये सुनकर राजकुमार का पहले से भरा हृदय द्रवित हो उठा। उसने बिना कुछ कहे राजा को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। राजा की आंखों से भी संतोष और खुशी के आंसू बह निकले। वहां उपस्थित सभी अतिथि इस पिता पुत्र के पुनर्मिलन को देखकर आनंदित हो उठे। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर राजकुमारी के पिता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, ये दिवस आनंद और उत्सव का है। सभी अतिथि शाही भोज का आनंद लें। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात राजकुमार ने अपने असली माता पिता के साथ रहने का निर्णय लिया, परंतु उसने अपने पालन पोषण करने वाले माता पिता को भी नहीं भुलाया। उसने उनके लिए महल के समीप एक भव्य निवास का निर्माण कराया और उन्हें वहीं स्थापित किया। इस प्रकार सभी ने एक समृद्ध और सुखी जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत पुराने समय की है। एक गांव में सरजू नामक किसान रहता था, जो अत्यंत परिश्रमी था। दिन रात वह अपने खेतों में हल चलाने और मेहनत करने में जुटा रहता, लेकिन उसकी आमदनी अत्यंत सीमित थी। उसके मन में एक बड़ी अभिलाषा थी कि उसके पास कुछ अशर्फियां हों, जिन्हें वह एक सुंदर थैली में सहेज कर रख सके और गर्व से कह सके कि यह उसकी कड़ी मेहनत का फल है। किंतु यह चाहना उसकी तकदीर में पूरी नहीं हो सकी। एक वर्ष ऐसा आया जब किस्मत ने उसकी मेहनत का साथ दिया। उसकी फसल शानदार हुई और इसे बेचने पर उसे अच्छी खासी आमदनी हुई। उसे लगा कि शायद अब उसका सपना सच हो जाएगा। साल के अंत में जब उसने हिसाब किताब किया तो पाया कि उसके पास कुल 400 अशर्फियां बची हैं। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और इन अशर्फियों को सुरक्षित रखने के लिए एक सुंदर थैली सिलवाने का निश्चय किया।
सरजू ने एक दर्जी के पास जाकर एक आकर्षक थैली सिलने का आदेश दिया। जब थैली तैयार हुई तो उसने सभी अशर्फियां उसमें रख दी और अपने घर में एक सुरक्षित कोने में थैली को छुपा दिया। अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा यह बन गया कि वह रोज उन अशर्फियों को निकालता, गिनता और अपनी मेहनत पर गर्व करता। एक दिन जब वह अशर्फियां गिनते हुए खुशी मना रहा था तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना अपने रिश्तेदारों को दावत पर बुलाया जाए। उसने तुरंत थैली से कुछ अशर्फियां निकाली और अपनी जेब में रख ली। शेष अशर्फियां थैली में ही छोड़ दी। उसी समय उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सरजू यह सोचकर घबरा गया कि कोई उसे अशर्फियां गिनते हुए देख न ले। उसने जल्दी से पास रखे एक खाली मटके में थैली छुपा दी और दरवाजा खोला। सामने उसका दोस्त खड़ा था जो उसे किसी काम से बुलाने आया था। सरजू ने अपनी पत्नी को आवाज देकर कहा कि जब तक वह लौटे खाना तैयार रखना। सरजू और उसका दोस्त चले गए। सरजू की पत्नी ने खाना बनाना शुरू किया, लेकिन खाना पकाने के लिए उसे पानी की आवश्यकता हुई। संयोगवश उसी समय गांव का कसाई उनके घर के पास से गुजर रहा था। सरजू की पत्नी ने उसे पानी लाने के लिए आवाज दी और उसे वही मटका दे दिया जिसमें अशर्फियों की थैली छुपी थी। कसाई वास्तव में बाजार में बकरा खरीदने जा रहा था। मटका लेकर जब वह पानी भरने के लिए गया तो कुछ ही दूरी पर उसे मटके में कुछ भारीपन का एहसास हुआ। कसाई ने मटके के भीतर हाथ डालकर जो चीज बाहर निकाली वह अशर्फियों से भरी एक थैली थी। इन चमचमाती अशर्फियों को देखते ही उसकी आंखें चौंधिया गई और वह खुशी से झूम उठा। उसे महसूस हुआ कि बिना किसी प्रयास के आज उसकी किस्मत ने उसे इतनी बड़ी दौलत से नवाज दिया है। एक पल को उसके मन में यह विचार आया कि थैली को सरजू की पत्नी को वापस कर दे, किंतु फिर उसने सोचा कि अगर उसे इस थैली के अस्तित्व का पता होता तो वह कभी मटका उसके हाथ में न थमाती। इसी तर्क के साथ उसने थैली को अपने पास रखने का निर्णय लिया। अब पानी लाने का विचार उसके दिमाग से पूरी तरह मिट चुका था। वह सोचने लगा कि इस अप्रत्याशित धनराशि को किसी आवश्यकता के समय उपयोग में लाएगा। थैली को सुरक्षित रखने का उपाय खोजते हुए वह पशु बाजार जा पहुंचा। वहां उसने अपनी बची खुची रकम जोड़कर एक भारी भरकम स्वस्थ बकरा खरीद लिया। बकरे को लेकर वह घर की ओर लौटने लगा, लेकिन रास्ते में उसे चिंता सताने लगी। उसने सोचा कि यदि थैली उसके पास रही तो इसके चोरी हो जाने का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। जमीन में गाड़ना भी सुरक्षित नहीं और किसी पर भी भरोसा करना इस दौर में मूर्खता होगी। अंततः उसने एक विचित्र योजना बनाई, थैली को बकरे के मुंह में ठूंस कर उसके गले से नीचे उतार देने की। ये सोचकर कि जब बकरे को काटेगा तब यह थैली भी वापस मिल जाएगी, उसने थैली को बकरे को जबरन निगलवा दिया। बकरे को घर के आंगन में बांधने के बाद कसाई किसी आवश्यक काम से बाहर चला गया। इधर सरजू अपने दोस्त का काम निपटाकर लौट रहा था। रास्ते में उसने कसाई के घर के सामने उस तगड़े बकरे को खड़े देखा। उसकी नजर बकरे पर टिक गई और मन में ख्याल आया कि यह बकरा दावत के लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। सरजू ने बकरे को खरीदने का निश्चय किया और कसाई के बेटे को दाम चुकाकर बकरा लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचने के बाद उसे अचानक अपनी थैली की याद आई। जब उसने मटके को ढूंढा तो वह गायब था। परेशान होकर उसने अपनी पत्नी से सवाल किए। सच्चाई जानकर सरजू हताश हो गया और निराशा में अपना सिर पीटने लगा। कुछ देर तक वह अपनी खोई हुई अशर्फियों का शोक मनाता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा शांत हुई और उसने सोचा कि जो होना था वह हो चुका। अब पश्चाताप से कोई लाभ नहीं। उसने खुद को संभाला और रिश्तेदारों को दावत देने की अपनी योजना को पूरा करने का निश्चय किया। अगले दिन सरजू के घर रिश्तेदारों की भीड़ जुटी। उसने अपने पास बची हुई रकम से शानदार भोजन का प्रबंध किया। उस दिन सरजू ने भले ही अपनी अशर्फियां खो दी थी, लेकिन उसने अपने रिश्तों को सहेजने की संतुष्टि पाई। सरजू ने दावत की तैयारी के लिए बकरे को जब हलाल किया तो उसके पेट से वह थैली निकल आई जिसमें अशर्फियां भरी थी। यह देखकर सरजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत थैली को धोया, उसमें से अशर्फियां निकाली और एक एक अशर्फी को गिनने लगा। सारी अशर्फियां सही सलामत थी। ये जानकर उसकी खुशी दुगुनी हो गई। वह हर अशर्फी को चूमता और फिर थैली में रख देता। मन ही मन सोचने लगा कि यह एक अलौकिक संयोग है। जो खो गया था वह चमत्कारिक रूप से लौट आया।
इसके बाद उसने निश्चय किया कि अब वह इस थैली को अपनी कमर से बांध कर रखेगा ताकि यह हर वक्त उसके साथ रहे। वह इसे खुद से एक पल के लिए भी अलग नहीं करेगा। उसकी इस सनक पर उसकी पत्नी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। उसने तर्क दिया कि वह केवल अपने धन की सुरक्षा कर रहा है और आगे भगवान जो चाहे वही होगा। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब सरजू पास के झरने पर स्नान के लिए गया तो उसने अपनी थैली एक पत्थर पर रख दी। नहाने के बाद वह कपड़े पहनकर वहां से चला गया, लेकिन थैली वहीं भूल गया। सरजू के वहां से जाने के कुछ समय बाद एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए झरने पर आया। उसकी नजर थैली पर पड़ी। उसने थैली उठाई और जब उसे खोला तो अशर्फिया देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। चरवाहा थैली को लेकर अपने घर पहुंचा। उसने अशर्फिया गिनी, पूरी 300 थी। उसने भी कसाई की तरह सोचा और अशर्फिया किसी बुरे वक्त के लिए सुरक्षित रख दी। फिर वह अपनी भेड़ बकरियों को चराने में लग गया। इधर सरजू को अपनी थैली की याद आई। वह भागता हुआ झरने पर पहुंचा और थैली को ढूंढने लगा। उसने हर कोना छान मारा, लेकिन थैली का कोई अता पता नहीं चला। अंततः वह निराश होकर रोता बिलखता अपने घर लौट आया। जब उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई तो पत्नी ने उसे कड़ी फटकार लगाई। उसने कहा, तुम हर वक्त अशर्फियों को अपनी छाती से चिपकाए रखते थे, लेकिन घर और मेरी जरूरतों का कभी ख्याल नहीं किया, न ही इन अशर्फियों में से किसी गरीब को दान दिया। यही कारण है कि भगवान ने तुम्हारी थैली गायब कर दी। पत्नी की बात सुनकर सरजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बेहद शर्मिंदा हुआ और समझ गया कि लालच और स्वार्थ का परिणाम सदा दुखद ही होता है। सरजू ने ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और खुद से यह प्रण लिया कि अब वह धन को केवल जमा करने की बजाय अपने परिवार की आवश्यकताओं और जरूरतमंदों की सहायता में लगाएगा। दूसरी ओर वह चरवाहा, जिसने अशर्फियों की थैली को अपने पास छिपा रखा था, अपनी बकरियों को चराने में लगा हुआ था। जब वह एक पुराने कुएं के पास से गुजरा तो उसने कुछ घुड़सवारों को अपनी ओर आते देखा। उसे लगा कि कहीं वे उसकी थैली छीन न ले। घबराहट में उसने थैली कुएं में डाल दी और अंधेरा होने के कारण बकरियों को लेकर घर चला गया। अगले दिन दोपहर के समय सरजू उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसे प्यास लगी और जब वह उस कुएं के पास पहुंचा तो उसने बाल्टी को पानी निकालने के लिए कुएं में डाला। जब बाल्टी ऊपर आई तो उसमें पानी के साथ वही अशर्फियों की थैली भी थी। थैली को देखकर सरजू के चेहरे पर एक नई चमक आ गई। उसने खुद को संभालते हुए ईश्वर का बार बार धन्यवाद किया और थैली लेकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद सरजू ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया। जब उसने अशर्फिया गिनी तो पाया कि वे पूरी 300 थी। जितना धन उसने खोया था उतना ही वापस मिल गया। उसने अपने वादे को याद करते हुए तय किया कि वह इस धन को सही तरीके से उपयोग करेगा। उसने 200 अशर्फिया परिवार की जरूरतों और गरीबों की सहायता में खर्च कर दी। उधर जब चरवाहा वापस कुएं में अपनी थैली लेने गया तो उसे वहां कुछ नहीं मिला। ये देखकर वह निराशा में डूब गया। धीरे धीरे उसका यह दुख और गहरा होता गया और वह दिन रात इसी चिंता में घुलने लगा। संयोगवश वह चरवाहा सरजू का दूर का रिश्तेदार था। एक दिन वह किसी काम से सरजू के गांव आया और उसके घर पहुंचा। सरजू ने उसे देखकर गर्मजोशी से स्वागत किया, उसे भोजन कराया और फिर दोनों बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान सरजू ने महसूस किया कि चरवाहा बेहद उदास और चिंतित है। उसने इसका कारण पूछा तो चरवाहा बोला, बहुत समय बाद ईश्वर ने मुझे कुछ धन दिया था। मैंने उसे कुएं में सुरक्षित रखा था, लेकिन अब वह गायब हो गया है। यह सुनकर सरजू का मन व्यथित हो गया। वह चुपचाप भीतर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसने कहा, हमारे पास जो धन बचा है उसे इस चरवाहे को दे देते हैं। वह धन हमारे लिए तो ईश्वर की कृपा से लौट आया, लेकिन इसे शायद अब इसकी जरूरत है। इस प्रकार सरजू ने बची हुई 100 अशर्फियां चरवाहे को सौंप दी। चरवाहा उन अशर्फियों को लेकर हर्षित मन से घर की ओर प्रस्थान कर गया। घर लौटते समय उसके मन में यह विचार आया कि इस बार वह उन अशर्फियों को ऐसी सुरक्षित जगह पर छिपाएगा जहां से उनका दोबारा गुम हो जाना असंभव हो। चरवाहे के पास एक मोटी और मजबूत लकड़ी थी, जिसका उपयोग वह अपनी बकरियों को हाँकने के लिए करता था।
उसने लकड़ी के खोखले हिस्से को काटकर उसमें अशर्फियां छिपा दी। कुछ दिनों बाद चरवाहा नदी किनारे खड़ा था। अचानक उसकी लकड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी की तेज धारा में बह गई। उसने उसे पकड़ने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन लकड़ी उसकी पकड़ में नहीं आई। लकड़ी धीरे धीरे बहते हुए सरजू के गांव की ओर बढ़ गई। संयोगवश उस समय सरजू नदी में स्नान कर रहा था। उसने देखा कि एक भारी लकड़ी उसकी ओर आ रही है। जिज्ञासावश उसने उस लकड़ी को पकड़ लिया और अपने घर ले आया। घर पहुंचकर सरजू ने देखा कि उसकी पत्नी चूल्हे पर भोजन पका रही थी और जलावन लगभग समाप्त हो चुका था। उसने लकड़ी को 2 टुकड़ों में काटा और चूल्हे में डालने ही वाला था कि अचानक लकड़ी के भीतर से अशर्फियां छनछनाती हुई गिर पड़ी। सरजू ने तुरंत उन्हें उठाकर गिना तो पाया कि वे पूरी 100 थीं। वह खुशी से झूम उठा और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बोला, हे ईश्वर, आपने मेरे नुकसान की भरपाई कर दी। एक बार फिर सरजू ने उदारता से धन खर्च करना शुरू कर दिया। उसने अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया और जरूरतमंदों की मदद की। कुछ समय बाद वही चरवाहा फिर से सरजू के घर पहुंचा। इस बार भी वह अत्यंत उदास और चिंतित लग रहा था। सरजू ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी घटना विस्तार से सुना दी। चरवाही ने बताया कि उसने लकड़ी के खोखले हिस्से में अशर्फियां छिपा दी थी, लेकिन लकड़ी नदी में बह गई। सरजू ने उससे गहराई से पूछताछ की और जाना कि अशर्फियां उसने एक झरने से प्राप्त की थी। तब सरजू को पूरी बात समझ में आ गई। उसने चरवाहे को पूरी घटना सुनाई कि लकड़ी कैसे उसके पास पहुंची और अशर्फियां कैसे उसके हाथ आईं। चरवाहा ये सुनकर अचंभित रह गया, लेकिन फिर उसने राहत की सांस ली और कहा, चलो, अच्छा ही हुआ कि यह धन उस व्यक्ति के पास पहुंच गया जिसका यह वास्तव में था। उसने आगे कहा, सच ही कहा गया है, मेहनत से अर्जित धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और परिश्रम का फल सदा मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे साझा करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वह भली भांति जानती थी कि मंदिर में आने वाले लोग अत्यंत श्रद्धालु प्रवृत्ति के होते हैं। उसका यह आकलन सटीक था, क्योंकि अधिकांश आगंतुक उसे 2-4 सिक्के अवश्य थमा देते। अंधी उन्हें दुआएं देती और स्नेहपूर्वक धन्यवाद करती। कभी कभी महिलाएं उसके पल्लू में मुट्ठी भर अनाज भी छोड़ जाती। पूरा दिन वह इसी प्रकार हाथ फैलाए मंदिर के द्वार पर खड़ी रहती। शाम होते ही वह मन ही मन भगवान का स्मरण करती और अपनी लाठी का सहारा लेकर अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ जाती। उसकी झोपड़ी नगर की सीमा के बाहर स्थित थी। रास्ते में भी वह याचना जारी रखती। हालांकि राहगीरों में से अधिकांश उसे कुछ देने के बजाय डांट फटकार लगा देते, लेकिन अंधी की प्रार्थना रुकी नहीं। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे इक्का दुक्का सिक्के और मिल जाते। झोपड़ी के करीब आते ही एक 10 वर्षीय बालक दौड़ता कूदता उसकी ओर आता और उसे लिपट जाता। अंधी उसके माथे को टटोल कर चूमती। ये बालक कौन था, कहां से आया था, इसका रहस्य किसी को ज्ञात नहीं था। 5 वर्ष पूर्व पड़ोसियों ने उसे अकेला देखा था। उन्हीं दिनों एक संध्या लोगों ने उसकी गोद में एक रोता हुआ बच्चा देखा। वह उसे चुप कराने के लिए उसके मुख को चूम रही थी। यह घटना सामान्य प्रतीत हुई, इसलिए किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। उस दिन से बालक उसकी छत्रछाया में रहने लगा और बेहद प्रसन्न रहने लगा। अंधी उस बालक को अपनी सामर्थ्य से बढ़कर खिलाती और पहनाती। उसने अपनी झोपड़ी में एक मिट्टी की हांडी गाड़ रखी थी। जो कुछ भी वह दिन भर में मांग कर लाती उसे उस हांडी में डाल देती और किसी वस्तु से उसे ढक देती ताकि दूसरों की नजर उस पर न पड़े। उसके पास इतना भोजन हो जाता कि वह और बच्चा भरपेट खा सके। पहले वह बालक को तृप्त करती, फिर स्वयं भोजन करती। रात्रि में बालक को अपने वक्ष से लगाकर सो जाती। प्रातःकाल होते ही वह बालक को खिला पिलाकर फिर से मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। काशी के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ बनारसी दास का नाम वहां के हर बच्चे बूढ़े की जुबान पर था। सेठ जी न केवल धनिक थे बल्कि देशभक्त और धर्मशील भी थे। उनका अधिकांश समय धर्म कार्य और ध्यान साधना में व्यतीत होता। दिन के 12 बजे तक वे स्नान ध्यान में मग्न रहते। उनकी कोठी पर हमेशा लोगों का जमावड़ा रहता। कर्ज चाहने वाले और अपनी पूंजी धरोहर के रूप में रखने वाले दोनों ही वहां आते।
सैकड़ों भिखारी अपनी कठिनाई से संचित पूंजी सेठ की कोठी में जमा कर देते थे और यह बात अंधी को भी ज्ञात थी। फिर भी न जाने क्यों उसने अब तक अपनी अर्जित संपत्ति वहां रखने का साहस नहीं किया था। उसकी हांडी लगभग पूरी भर चुकी थी और मन में इस बात का भय बैठा था कि कहीं कोई चुरा न ले। एक सांझ उसने साहस जुटाकर अपनी हांडी उठाई, उसे अपने वस्त्रों में छिपाया और धीरे धीरे सेठ की कोठी तक पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपनी हांडी सेठ के समक्ष सरकाई और कांपते हुए स्वर में बोली, सेठ जी, इसे अपने पास रख लीजिए। मैं अंधी और असहाय हूँ, इसे कहाँ तक अपने साथ घसीटती फिरूं। सेठ ने हांडी की ओर दृष्टि डाली और पूछा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। अपने पास रखने में भय लगता है, कृपया इसे अपने पास सुरक्षित रख ले। सेठ ने मुनीम को इशारा करते हुए कहा, इसे जमा कर लो। फिर बुढ़िया से नाम पूछा। अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। अंधी सेठ को आशीर्वाद देते हुए अपनी झोपड़ी की ओर लौट गई। 2 वर्ष बड़े सुकून और संतोष के साथ बीत गए, परंतु एक दिन अंधी के बालक को तेज बुखार हो गया। उसने घरेलू नुस्खों, झाड़ फूंक और टोने टोटकों का सहारा लिया, किंतु सभी प्रयास निष्फल रहे। बच्चे की हालत बिगड़ती गई। अंधी का हृदय चूर चूर हो गया, उसका धैर्य जवाब दे गया। आखिरकार उसने सोचा कि शायद डॉक्टर का इलाज कारगर साबित हो। इस विचार के साथ वह गिरती पड़ती सेठ की कोठी तक जा पहुंची। वहां सेठ को देखकर उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, मेरी जमा की गई पूंजी में से 10 रुपए दे दीजिए। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाना है। सेठ ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, कौन सी जमा पूंजी? मेरे पास किसी के पैसे जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष पहले मैंने अपनी मेहनत की कमाई आपको सौंपी थी, कृपया उसे लौटा दीजिए। सेठ ने मुनीम की ओर एक रहस्यमय दृष्टि डालते हुए कहा, मुनीम जी, देखिए, इसके नाम से कोई पूंजी जमा है क्या? नाम क्या है तेरा री? सेठ के यह शब्द सुनकर अंधी के मन में आशा की किरण जागी। उसने सोचा कि शायद सेठ गलत नहीं है और उसकी जमा पूंजी उसे वापस मिल जाएगी। सेठ जैसे धर्मपरायण व्यक्ति से यह उम्मीद करना कठिन था कि वह असत्य बोलेगा, किंतु अंधी ने जैसे ही अपना नाम बताया, मुनीम ने बहीखाता पलटने में तनिक भी देर न की। कुछ क्षण बाद उसने कहा, इस नाम पर कोई रकम दर्ज नहीं है। ये सुनते ही अंधी वहीं जड़वत बैठ गई। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे और वह रो रो कर बोली, सेठ जी, ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर कृपा करके कुछ सहायता कीजिए। मेरा बच्चा बच जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुणगान करूंगी। लेकिन सेठ के स्वर में कठोरता बरकरार थी। उसने झड़कते हुए कहा, यहां से जाती है या नौकर को बुलवाऊं? अंधी लाठी के सहारे खड़ी हुई और अपनी थरथराती आवाज में बोली, भगवान तुम्हें बहुत कुछ दे। फिर वह अपनी झोपड़ी की ओर लौट गई। ये शब्द आशीर्वाद नहीं थे, बल्कि एक आहत मां के हृदय से निकला हुआ श्राप था। बच्चे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। न कोई दवा कारगर हुई, न झाड़ फूंक काम आया। अंततः उसकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अंधी का दिल टूटने लगा। सेठ के प्रति उसके मन में रोष उमड़ता रहता। वह सोचती, इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो उसका क्या चला जाता। मैंने भीख तो नहीं मांगी थी, अपने ही पैसे मांगने गई थी। एक दिन हताशा के चरम पर पहुंचकर उसने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और ठोकरें खाती हुई सेठ के घर के द्वार पर पहुंच गई। वहां बैठकर उसने धरना दे दिया। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था और अंधी का कलेजा फटने को था। सेठ का एक नौकर बाहर आया और अंधी को देखकर भीतर जाकर सूचना दी। सेठ ने आदेश दिया, उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से जाने को कहा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। नौकरों ने धमकियां भी दी, पर वह वहीं अड़िग रही। अंततः नौकर ने हार मानकर फिर से सेठ को बताया। सेठ स्वयं बाहर आए, अंधी को देखते ही पहचान गए। जब उन्होंने बच्चे पर नजर डाली तो हैरत से भर उठे। बच्चे की सूरत उनके मोहन से बेहद मिलती थी, जो 7 वर्ष पहले एक मेले में खो गया था। उन्होंने तुरंत उस बच्चे की जांघ पर लाल निशान देखने की सोची, जो मोहन के शरीर पर था। जैसे ही उन्होंने देखा, निशान वही था, हालांकि पहले से कुछ बड़ा हो गया था। उनका विश्वास पक्का हो गया कि यह बच्चा उनका ही है। उन्होंने बच्चे को अंधी की गोद से छीनकर
अपने सीने से लगा लिया। बच्चे का ज्वर तेज था। उन्होंने नौकर को तुरंत डॉक्टर बुलाने भेजा। अंधी बौखला गई और चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा मत छीनो, मेरे पैसे तो हड़प लिए, क्या अब मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लोगे? सेठ दुखी स्वर में बोले, ये बच्चा मेरा है, वह 7 साल पहले खो गया था। अब इसे पाने के बाद मैं इसे खोने नहीं दूंगा। लाख प्रयास करके भी इसके जीवन को सुरक्षित रखूंगा। अंधी ने एक तीव्र ठहाका लगाया और बोली, ये तुम्हारा बच्चा है, इसलिए तुम हर कोशिश करोगे इसे बचाने की। अगर यह मेरा होता तो इसे मरने देते। ये कैसा न्याय है? इतने वर्षों तक मैंने खून पसीना एक करके इसे पाला है, मैं इसे अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। स्थिति असमंजसपूर्ण थी। कुछ भी करने का उपाय समझ नहीं आ रहा था। वह कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े रहे, फिर मकान के भीतर चले गए। अंधी कुछ देर वहीं खड़ी रोती रही और फिर अपनी झोपड़ी की ओर लौट गई। अगले दिन सुबह जैसे प्रभु की कृपा हुई, यह दवा ने किसी चमत्कार जैसा प्रभाव डाला। मोहन का ज्वर उतर गया। चेतना में आने पर उसने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उसकी जुबान पर मां शब्द आया। अपरिचित चेहरों के बीच वह पहचान के लिए तरस रहा था। वह सोच रहा था, मेरे पास एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला तो सही, लेकिन मृत्यु उसे अपने पंजों में दबा रही है। मैं इसे कैसे बचाऊं? उसने अपनी पत्नी को बाहर भेजा ताकि देख सके कहीं अंधी दरवाजे पर तो नहीं बैठी, लेकिन वह वहां नहीं थी। सेठ जी ने तुरंत अपनी गाड़ी तैयार करवाई और बस्ती के बाहर उस अंधी की झोपड़ी तक पहुंच गए। झोपड़ी द्वार विहीन थी। भीतर जाकर उन्होंने देखा कि अंधी लगातार रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू धारा प्रवाह बह रहे थे। सेठ जी ने उसे धीरे से हिलाया। उसका शरीर आग की भांति तप रहा था। सेठ जी बोले, अरे अंधी, तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, बार बार वह तुझे पुकार रहा है, अब केवल तू ही उसे बचा सकती है। चल मेरे साथ और अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने कहा, मरता है तो मरने दो, हम दोनों स्वर्ग में माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस संसार में सुख नहीं है, लेकिन वहां मेरा बच्चा आनंद में रहेगा, मैं उसकी सेवा करूंगी। सेठ जी रो पड़े। जीवन में उन्होंने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, लेकिन उस समय वे अंधी के पैरों में गिर गए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द सुनकर अंधी का दिल पिघल गया। उसने कहा, अच्छा चलो। सेठ जी ने उसे सहारा देकर गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी तेज गति से घर की ओर बढ़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी की दशा एक जैसी थी। दोनों की यही इच्छा थी कि जल्दी से बच्चे तक पहुंच जाएं। घर पहुंचकर सेठ जी ने अंधी को सहारा देकर भीतर ले गए। अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन तुरंत पहचान गया कि यह उसकी माँ का स्पर्श है। उसने अपनी माँ को देखकर कहा, माँ तुम आ गई। अंधी ने स्नेहपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। मोहन ने अपनी माँ की गोद में सिर रखा और तुरंत गहरी नींद में सो गया। अगले दिन उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जो काम वैद्य, हकीम और डॉक्टर नहीं कर पाए, वह अंधी के ममता भरे प्यार ने कर दिखाया। मोहन के स्वस्थ हो जाने के बाद अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। अंततः सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी बोले, ये तुम्हारे रुपए और मेरा अपराध है। अंधी ने कहा, ये रुपए मैंने तुम्हारे मोहन के लिए जमा किए थे, इन्हें उसी को दे देना। यह कहकर उसने थैली वहीं छोड़ दी और अपनी लाठी के सहारे चल दी। झोपड़ी से बाहर निकलकर उसने एक बार फिर उस घर की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन भिखारिन होते हुए भी वह सेठ से अधिक महान थी। इस समय सेठ एक याचक था और वह भिखारिन एक दाता। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। श्यामल सूरजपुर गांव का एक साधारण सा कृषक था, जिसकी 20 एकड़ की उपजाऊ भूमि उसकी धन संपदा का मुख्य स्रोत थी। उसकी समृद्धि की चर्चा गांव भर में होती थी, परंतु उसका स्वभाव संकीर्ण और लोभ से ग्रस्त था।
वह हमेशा अपनी दौलत बढ़ाने के नए उपाय ढूंढता रहता। उसके परिवार के सदस्य भी उसकी इस आदत से तंग आ चुके थे। श्यामल मजदूरों को कम मजदूरी देकर समय पर भुगतान नहीं करता था। उसकी मितव्ययता और धन संचय की ललक का पूरा गांव साक्षी था। राजा सूर्यसेन, इस नगर का शासक, अपने पराक्रम के लिए विख्यात था। उसने अपनी वीरता से कई राज्यों पर अधिकार कर लिया था। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल थी कि वह निरंतर युद्धों में व्यस्त रहता। उसके विजय अभियान से प्रजा पर भारी करों का बोझ बढ़ता गया, जिससे उसका खजाना दिन ब दिन भरता चला गया। लेकिन एक दिन वह थकान महसूस करने लगा और पहाड़ों की ओर भ्रमण पर निकल पड़ा। उसने मंत्री को राज्य का प्रभार सौंपा और अकेले ही यात्रा पर निकल गया। पहाड़ों के मनोरम दृश्य ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वहां उसकी भेंट एक साधु से हुई, जो अपने सादगी भरे जीवन में संतुष्ट था। साधु फल खाकर अपनी भूख मिटाता और झरने के पानी से अपनी प्यास बुझाता। उसके पास बस एक कुड़िया और 2 जोड़ी वस्त्र थे, फिर भी वह प्रसन्न चित्त रहता। राजा ने साधु के प्रसन्नता का रहस्य जानना चाहा। उसने कहा, बाबा, आप इस निर्जन जंगल में अकेले रहकर भी इतने आनंदित हैं। मेरे पास अनगिनत धन दौलत है, फिर भी मुझे सुकून नहीं। आपकी इस खुशी का रहस्य क्या है? साधु ने हंसते हुए कहा, राजन, इसका उत्तर मैं आपके दरबार में दूंगा। राजा ने साधु को अपने साथ महल तक पहुंचाया। महल में पहुंचकर साधु ने राजा से कहा, महाराज, नगर के सबसे अधिक विपन्न व्यक्ति को बुलवाइए। राजा ने तुरंत अपने वजीर को आज्ञा दी कि वह नगर से किसी अत्यंत जरूरतमंद व्यक्ति को खोज लाए। वजीर ने राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए सैनिकों को तैनात किया। 2 सैनिक आदेश प्राप्त होते ही महल से बाहर निकले और आपस में विचार विमर्श करने लगे। एक ने कहा, भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि इस नगर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद कौन है? अगर हम यूं ही तलाश करते रहे तो दिन ढल जाएगा और भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। राजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दूसरे ने तरकीब सुझाई, आओ, नगर में प्रवेश करते ही पहले मिलने वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि सबसे अधिक जरूरतमंद कौन है। सैनिकों ने नगर में कदम रखा और उनकी दृष्टि सबसे पहले श्यामल पर पड़ी, जो अपनी कंजूसी और धन लोलुपता के लिए कुख्यात था। सैनिकों ने उसे राजा का आदेश सुनाया और पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इस नगर का सबसे ज्यादा जरूरतमंद व्यक्ति कौन है? श्यामल ने भीतर ही भीतर सोचा कि शायद राजा किसी जरूरतमंद को काफी धन देना चाहते हैं। उसने तुरंत कहा, अरे भाई, इस नगर में मुझसे बड़ा जरूरतमंद कौन हो सकता है? सैनिकों ने उसे राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। दरबार में साधु भी उपस्थित था। उसने राजा के कान में कुछ कहा और राजा ने श्यामल से कहा, तुम्हें मेरे राज्य में दौड़ लगानी होगी। सुबह से शाम तक जितनी भूमि तुम्हारे कदमों से नापी जाएगी वह तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, सूरज ढलने से पहले जहां से भागोगे वहीं लौट आना होगा। अगले दिन राजा, साधु, दरबारी और श्यामल सभी महल के बाहर एकत्र हुए। श्यामल को जमीन पर खींची गई लकीर पर खड़ा किया गया और राजा के इशारे पर दौड़ शुरू हुई। श्यामल ने अपने मन में योजना बनाई कि वह दोपहर तक निरंतर दौड़ता रहेगा ताकि अधिक से अधिक भूमि नाप सके। दोपहर होने पर श्यामल ने अपने कदमों से 200 एकड़ भूमि नाप ली थी। उसकी योजना के अनुसार अब उसे वापस लौटने की यात्रा आरंभ करनी थी ताकि सूर्यास्त से पहले वह आरंभिक रेखा तक पहुंच सके। किंतु लोभ ने उसकी बुद्धि पर ग्रहण लगा दिया। उसने सोचा, अगर मैं गति बढ़ाकर 100 एकड़ और भूमि नाप लूं तो मेरी संपत्ति और अधिक बढ़ जाएगी। वापसी में भी तेज दौड़ता रहूंगा और समय पर लौट आऊंगा। लालच के कारण श्यामल की गणना गड़बड़ा गई। वह अधिकाधिक भूमि हड़पने की चाह में दौड़ता रहा, लेकिन जल्द ही सूर्य तेजी से ढलने लगा। तभी उसे अपनी गलती का आभास हुआ और उसने पलटकर लौटने का संकल्प लिया। किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके पास केवल 2 विकल्प बचे थे, या तो हार मान ले और घर लौट जाए, या अपनी पूरी ताकत झोंककर दौड़ता रहे। श्यामल ने दूसरा विकल्प चुना। उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन थकान से चूर हो चुका था। उसकी सांसें थमने लगी थी, परंतु वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह पागलों की भांति दौड़ता रहा। अंततः जब वह महल के द्वार पर पहुंचा, तब तक सूर्यास्त हो चुका था। एहसास होते ही कि उसने शर्त हार दी है, वह गिर पड़ा। उसके मुंह से रक्त प्रवाहित हो रहा था।
राजा के सेवकों ने उसे उठाया और शीघ्र ही एक कक्ष में ले गए। राज वैद्य को बुलाया गया, जिन्होंने उसकी स्थिति देखकर कहा, अत्यधिक दौड़ने और थकान के कारण इसके फेफड़े बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उन्होंने कुछ औषधियां दी, परंतु श्यामल की स्थिति गंभीर बनी रही। महल के बाहर साधु ने राजा से कहा, महाराज, लालच का व्यापारी कभी संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। यह व्यक्ति मुझसे कहीं बेहतर जीवन जी रहा था, किंतु अपनी असंतोषजनक प्रवृत्ति के कारण उसने स्वयं को संकट में डाल लिया। मेरे पास केवल कपड़ों के 2 जोड़े, एक कंबल, एक खड़ाऊं और एक प्याला है। मैं नगर से बहुत दूर पहाड़ों में रहता हूँ, फल खाता हूँ और नदियों का पानी पीता हूँ, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। इसके विपरीत ये व्यक्ति जो अब बिस्तर पर लेटा है, एक समृद्ध किसान है। उसके पास संपत्ति, मकान, परिवार और खेत खलिहान सब कुछ है, फिर भी वह मुझसे कम खुश है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं लालच नहीं करता, जबकि यह व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते थक गया है। वह कभी धन पाने की कोशिश करता तो कभी अपने मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं देता। आज भाग्य ने इसे यहाँ पहुंचा दिया। आपके सिपाही इसे गरीब समझकर ले आए और आपने इसे जमीन घेरने की अनुमति भी दी। लेकिन जब यह जमीन के लिए दौड़ा तो इसका लालच भी साथ साथ दौड़ने लगा। अगर यह समझदार होता तो रुक जाता और सोचता कि जो जमीन मिल गई है वह पर्याप्त है, ईश्वर का धन्यवाद करता और संतोष से जीता। लेकिन इसका लालच इसे चैन नहीं लेने देता। यही लालच इसे अंततः मौत के कगार तक ले आया। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, लालच और खुशी एक साथ नहीं रह सकते। यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो अपने भीतर के लालच को समाप्त करना होगा, तभी सच्ची खुशी आपके जीवन में आएगी। लेकिन अगर आप लालच के पीछे दौड़ते रहेंगे तो आपका अंजाम भी इस व्यक्ति जैसा होगा। साधु की बातें सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने विनम्रता से कहा, ऋषिवर, राज्य का सिंहासन तो स्वयं लालच की जड़ होता है। मैं उस लालच से कैसे बच सकता हूँ? साधु मुस्कुराए और बोले, राजा का अपने राज्य का विस्तार करना स्वाभाविक है, लेकिन इस लालच से बिस्तर पर पड़े इस आदमी और आप में कोई फर्क नहीं रह जाता। यदि आप अपने खजाने को बढ़ाने के बजाय उसमें से दान करना शुरू करें तो आपको असीम खुशी प्राप्त होगी। सर्दियों के दिन थे। बाला मोची अपनी छोटी सी दुकान में, जो एक पेड़ के नीचे खुले आसमान के तले थी, जूतों की मरम्मत में व्यस्त था। उसकी संपत्ति का एकमात्र हिस्सा उसका छोटा सा संदूक था, जो उसकी दुकान का केंद्र था। जब बाला अपने सारे काम निपटा लेता तो अपनी चीजें संभाल कर संदूक में बंद कर देता। यही उसकी दुकान बंद करने की प्रक्रिया थी। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज सिर पर चमक रहा था, पर बाला को ठंड का एहसास हो रहा था। उसके हाथ पांव ठंड से अकड़ रहे थे। वह गांव का इकलौता मोची था और गांववासी अपने पुराने जूतों की मरम्मत कराने उसके पास ही आते थे। इस कारण बाला को कभी खाली बैठने की फुर्सत नहीं मिलती थी। वह सुबह से शाम तक अपने काम में जुटा रहता था। बाला गरीब तो था, लेकिन उसमें लालच की भावना नाम मात्र भी नहीं थी। उसे मालूम था कि गांव वालों की आय सीमित है और वे बमुश्किल अपना गुजारा कर पाते हैं। बाला खुद भी अनपढ़ था, परंतु उसे उनकी गरीबी का एहसास था। इसी कारण वह उनसे जूतों की मरम्मत का ज्यादा पैसा नहीं लेता था। कई बार गांव वाले उसे काम के बदले सब्जी, अंडे या चावल दे जाते थे। एक बार उसने गांव के जमींदार के बच्चों के लिए नए जूते बनाए तो बदले में जमींदार ने उसे एक बकरी दे दी। उसी बकरी के कारण बाला के परिवार को दूध की सुविधा हो गई थी। बाला अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ गांव में रहता था। परिवार का खर्च चलाने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसकी पत्नी भी मेहनती और नेक दिल महिला थी। वह घर के काम के साथ साथ जमींदार के खेतों में भी काम करती थी, जिससे कुछ पैसे मिल जाते थे। दोनों की मेहनत के कारण ही उनका घर चलता था। उनकी बेटियां छोटी थी और गांव के स्कूल में पढ़ती थी। बाला और उसकी पत्नी उन्हें किसी काम में हाथ नहीं लगाने देते थे। बाला हमेशा कहता, तुम बस पढ़ाई करो। फिर भी दोनों बेटियां घर के छोटे मोटे काम कर देती थी, जिससे उनकी मां को थोड़ी राहत मिलती थी। बाला के घर की मरम्मत लंबे समय से नहीं हुई थी। उसके घर में 2 कमरे थे, जिनकी छतें कमजोर हो चुकी थी। बारिश के समय पानी टपकने लगता था।
ये सोचकर बाला चिंतित हो जाता कि सर्दियों में बारिश हुई तो क्या होगा। उसने पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे ताकि घर की मरम्मत करा सके। हालांकि अभी तक उसके पास बहुत कम पैसे जमा हुए थे, इसीलिए वह सूरज डूबने तक काम करता रहता था ताकि अधिक पैसे कमा सके। उस दिन दोपहर को जब बाला काम कर रहा था, उसकी पत्नी खाना लेकर आई। उसके साथ एक छोटी अंगीठी भी थी जिसमें कोयले जल रहे थे। बाला अपनी पत्नी को और अंगीठी को देखकर बहुत खुश हो गया। वह बोला, अरे बाली, तूने तो कमाल कर दिया। तुझे कैसे पता चला कि मुझे ठंड लग रही है? बाली अपनी प्रशंसा सुनकर हल्का सा शर्मा गई और स्नेह भरी मुस्कान के साथ बोली, अजी, जैसी ठंड यहाँ है वैसी ही ठंड घर पर भी महसूस हो रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि आप ठंड में काम कर रहे होंगे तो अंगीठी में आग जलाकर ले आई हूँ। ये कहते हुए उसने बाला के सामने खाना परोसा और बोली, आप खाना खा लीजिए, मैं घर जा रही हूँ। बच्चियां पाठशाला से लौटने वाली होंगी, उन्हें भी खाना देना है। बाला ने कहा, ठीक है तू जा, मगर बाली एक बात सुन ले, तू मेरी खातिर इतनी तकलीफ उठाती है और मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुझे कोई सुख नहीं दे पाया। लेकिन देखना, जैसे ही घर की छतों की मरम्मत हो जाएगी, मैं फिर से पैसे जमा करूंगा और तेरे लिए सोने की बालियां और कड़े बनवाऊंगा। उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमारे लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, भगवान का शुक्र है, मैं बहुत सुखी हूँ। हमारी बच्चियां पढ़ लिख रही हैं, मुझे ना बालियां चाहिए न खड़े, अब पहनने ओढ़ने की बारी हमारी बच्चियों की है। बाला मुस्कुराया और खाना खाने लगा। उसकी पत्नी उठकर घर चली गई। बाला ने जल्दी से खाना खत्म किया और फिर अपने काम में जुट गया। अभी ज्यादा समय नहीं बीता था कि उसने देखा बहादुर आता हुआ दिखाई दिया। बहादुर पास के एक घर में रहता था और ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करता था। उसके हाथ में एक थैला था। वह आकर थैला बाला के पास रखकर बोला, बाला भाई, परसों दूसरे गांव से लड़के वाले मेरी बड़ी लड़की को देखने आ रहे हैं, इसीलिए जूतों की मरम्मत कराने आया हूँ। फटे जूतों में उनके सामने जाने में शर्म आएगी। उसने अपना पांव आगे बढ़ाया। बाला ने देखा कि बहादुर के पहने जूते बुरी तरह फटे हुए थे। उसने चुपचाप थैला उठाया जिसमें बहादुर मरम्मत के लिए जूते लाया था। जूते खस्ता हालत में थे और ऊपर का चमड़ा पुराना हो चुका था, लेकिन बाला ने देखा कि जूतों का तला फटा हुआ था। बाला की अनुभवी उंगलियों ने महसूस किया कि जूते हिरण की खाल के बने हुए थे, जो बेहद नरम, मजबूत और हल्की होती है। मगर जूतों का वजन कुछ ज्यादा ही था। हालांकि बाला ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बहादुर ने देखा कि बाला जूतों को इतनी बारीकी से देख रहा है तो वह घबराने लगा। उसे लगा कि बाला शायद इतने पुराने जूतों की मरम्मत करने से मना कर देगा, इसलिए उसने शर्मिंदगी भरे स्वर में कहा, बड़े भाई, जूते बहुत पुराने हैं। पुरानी वस्तुओं के बीच से निकाले ये जूते कभी मेरे दादा के थे, जो अपने समय में बड़ी शानदार स्थिति में हुआ करते थे। दादा के निधन के उपरांत मेरे पिता ने इन्हें पहन पहन कर ऐसा हाल कर दिया कि अब ये लगभग नष्ट हो चुके हैं। यदि बेटी की सगाई की बात न होती तो मैं कभी भी इतने जर्जर जूते लेकर तुम्हारे पास न आता। ये तो इज्जत का सवाल है बाला। बाला ने गंभीरता से कहा, ये जूते हिरण की खाल से बने हैं। हिरण की खाल के जूते अत्यंत महंगे होते हैं। तुम्हारे दादा अवश्य ही धनवान रहे होंगे। बहादुर ने गर्व से उत्तर दिया, हाँ, वह इस गांव के बड़े जमींदार थे, कई जमीनों के मालिक। उनके निधन के बाद मेरे पिता ने सारी जमीन बेचकर वह धन मित्रों पर उड़ा दिया। अगर वे समझदारी से चलते तो आज हमारा यह हाल ना होता। बहादुर की शर्मिंदगी देखकर बाला ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो दोस्त, इन जूतों को मैं ऐसा बना दूंगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। बहादुर ने नजरें झुकाकर कहा, बाला भाई, एक बात और है, इन जूतों की मरम्मत के पैसे मैं बाद में दूंगा। अभी तो लड़के वालों के खाने का इंतजाम ही नहीं हो पाया है। मैं भट्टे के मालिक के पास जाऊंगा, शायद वह कुछ रकम उधार दे दे। बाला ने कहा, देखो बहादुर भाई, जैसी तुम्हारी बेटी वैसे ही मेरी भी बेटी। चिंता मत करो, भट्टे का मालिक उधार दे या ना दे, मेरे पास आ जाना। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने बारिश में छत्तों की मरम्मत के लिए जमा किए थे। मरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी। उन पैसों को अपना ही समझो और आराम से लड़के वालों की दावत का इंतजाम करो। बाला की हमदर्दी भरी बातों से बहादुर का दिल भर आया
और उसकी आंखें नम हो गई। वह बाला को दुआएं देता हुआ दुकान से चला गया। चूंकि यह गांव की एक बेटी की शादी का मामला था, इसलिए बाला ने अन्य जूतों की मरम्मत का काम छोड़ा और बहादुर के जूतों पर ध्यान केंद्रित किया। जूते के तले बिल्कुल खराब हो चुके थे और वह बीच में से टूट गए थे। बाला ने अपने संदूक से सबसे महंगा तला निकाला, जो वह गांव के अमीर जमींदारों के जूतों में लगाया करता था। वह अपने काम में लग गया और शाम होते होते जूते तैयार हो गए। बाला ने उन पर इतनी मेहनत की थी कि जूते बिल्कुल नए लग रहे थे। उसने अपनी सारी चीजें संदूक में बंद की और कुंडी लगाकर बहादुर के जूतों का थैला उठाया और अपने घर की ओर रवाना हो गया। घर लौटते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह तेजी से घर की ओर बढ़ रहा था, जैसे उसे जल्दी से जल्दी पहुंचना हो। घर पहुंचकर उसने जूते एक तरफ रख दिए। उसकी बेटियां खेल रही थी और बाली रात का खाना बना रही थी। बाला ने उसे बुलाया और बहादुर के जूते दिखाए। फिर उसे पास बिठाकर धीरे धीरे कुछ बताने लगा। बाला की बातें सुनकर बाली की आंखें हैरत से चमक उठी। अपनी बात समाप्त करने के बाद बाला ने अपने कुर्ते की जेब से एक पुराने कपड़े की पोटली निकाली और बाली को दिखाई। पोटली में कई चमकते हुए हीरे और सोने के सिक्के थे। बाली उन्हें देखकर हैरान रह गई और बाला ने खुशी खुशी कहा, चलो अब हम बहादुर के घर जाएंगे। बेटियां खेल रही हैं, तुम चूल्हे की आग थोड़ी धीमी कर दो, हम जल्दी लौट आएंगे। कुछ ही देर बाद बाला अपनी पत्नी के साथ बहादुर के घर पहुंचा। बहादुर घर पर ही मिला, लेकिन उसकी दशा चिंताजनक थी। वह बहुत परेशान और उद्विग्न दिख रहा था। जब बाला और उसकी पत्नी बैठे तो बहादुर ने अपनी व्यथा प्रकट की। भट्टे के मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने मेरी न केवल बेइज्जती की, बल्कि कहा कि मैं हर वक्त उधार मांगने आ जाता हूँ। बाला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भगवान बहुत दयालु है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। बाला की इस बात से बहादुर का परिवार हैरान था। उनकी नजरें बाला पर टिक गई। फिर बाला ने कहना शुरू किया, बहादुर, तुम्हारे दादा बेहद संपन्न व्यक्ति थे। जब मैंने उनके जूतों को खोला तो उनकी एड़ियों में से यह चीजें निकली। उसने एक पुरानी कपड़े की पोटली निकालकर बहादुर के सामने रख दी। सभी लोग हैरानी से उस पोटली को देख रहे थे। जब बहादुर ने उसे खोला तो उसमें रखे हीरे और सोने के सिक्कों को देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। बाला ने वह पोटली बहादुर के हाथों में थमाई और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे दादा ने इस दौलत को चोरों और डाकुओं से बचाने के लिए अपने जूतों में छुपा दिया था। इतनी दौलत देखकर बहादुर और उसका परिवार अवाक रह गया। बहादुर की पत्नी खुशी के मारे रोने लगी। कुछ देर बाद बहादुर ने बाला का हाथ पकड़कर कहा, बाला भाई, तुम इंसान नहीं, भगवान के दूत हो। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। पूरे गांव में तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी दूसरा नहीं होगा। बाला ने जवाब दिया, बहादुर, यह धन तुम्हारी बेटी की किस्मत से तुम्हें मिला है। इसे बेचकर पहले उसकी शादी करना, फिर कोई कारोबार शुरू करना। बाला और उसकी पत्नी जब घर लौटने लगे तो पत्नी ने कहा, आप इतने ईमानदार कैसे बने? यह खजाना आप अपने पास रख सकते थे। इसे बेचकर घर की मरम्मत और जेवर बनवाए जा सकते थे। बाला हंसते हुए बोला, हमारे घर की छत भी ठीक होगी और तेरे जेवर भी बनेंगे, लेकिन यह सब मेरे मेहनत के कमाए हुए पैसों से होगा। पत्नी उसकी बात सुनकर खुश हो गई और बोली, मैं और मेरी बेटियां बहुत भाग्यशाली हैं जो तुम्हारे जैसे पति और पिता मिले। बाला अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गया और मजाक में कहा, जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है। कुछ समय बाद बाला ने अपनी मेहनत से धन इकट्ठा किया, घर की छत मरम्मत करवाई और पत्नी के लिए जेवर भी बनवाए। तो दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी लेकर फिर आऊंगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।